पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे, मारू थारा देश में। हाँ, नमस्कार आदाब दोस्तों। तो भाई जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है मुझे उन्हें पता होगा कि मैंने एक न्यू ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ आज से मैं अजमेर की। तो अजमेर चल रहा है आज हम। तो भाई 2 से 3 दिन की ट्रिप होने वाली है। तो डेली की जो भी वीडियोस है पूरी बना के मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट में पूरी डालने वाला हूँ। बाकी इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह ये शॉर्ट अपलोड्स हो जाएंगी डेली की। तो आप लोग बने रहे वीडियो में, आगे दिखाते हैं आपको। तो भाई हम अपने घर से निकल चुके हैं और ये रास्ते में भाई सुबह सुबह टाइम है भाई। हमारी ट्रेन है 9 बजे के आसपास की सुबह। तो हम लोग अभी मेरे ख्याल से 8 बज रहे हैं, हम लोग पहले ही निकल चुके हैं। और भाई इन रास्तों से होते हुए हम लोग भाई निकल रहे हैं स्टेशन की तरफ। ये भाई रास्ते बहुत ही सुबह सुबह बहुत ही अच्छे लगते हैं भाई ये रास्ते। तो भाई इन रास्तों से होते होते हम लोग स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और स्टेशन में कुछ देर बैठने के बाद यहाँ पर टाइम हो जाता है ट्रेन के आने का, तो हम लोग बाहर बैठ जाते हैं। उससे पहले हम लोग एसी वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, एसी वाले। और फिर बाहर आने के बाद कुछ देर बैठने के बाद ट्रेन भी आ जाती है। और ट्रेन आती है तो कुछ देर यहाँ पे खड़े रहते हैं, क्योंकि ट्रेन का डब्बा हमारा भाई जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे आ जाएगा। अभी तो ट्रेन आई है, फिर डब्बा आ चुका है, डब्बे में बैठ गए भाई अपने ट्रेन के। भाई देखो सिस्टम अभी ये है कि भाई पूरे दिन का ट्रेवल है तो काटना मुश्किल ही है थोड़ा, बट काट रहे हैं किसी तरह और पहुंचना है। पहुंच के आपको मिलते हैं। ऐसे ही वीडियोस में बने रहे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब पे हम बहुत ही पीछे रह चुके हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह आप सपोर्ट दिखाएं। तो बाकी मिलते हैं आपसे वीडियोस में ऐसे। और भाई जैसा का मैंने अभी बताया भाई, ट्रेन की जो ट्रिप है ये थोड़ी सी लॉन्ग है और दोपहर की ट्रिप है, इसलिए टाइम तो लगने वाला है। तो कुछ देर बैठ के कुछ देर सो के ट्रिप को काटते हुए हम लोग निकल जाएंगे। और भाई जैसे ही पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाए समझ जाओ तुम राजस्थान में एंटर कर चुके हो। अब मुझे पता नहीं भाई ये कौन से हिल्स हैं, इनके कुछ ना कुछ नाम तो होगा, बट भाई इतना नहीं जानते। और राजस्थान में एंट्री ले लेते हैं भाई, और बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि भाई ख्वाजा के दरबार में जाने को मिला। बहुत सालों बाद हम जा रहे हैं, तो भाई इतने सालों बाद जा रहे हैं। अब देखते हैं भाई कैसा रहता है हमारा ये ट्रिप। बाकी भाई इन नज़ारों को देखते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं अजमेर। और अजमेर पहुंचने वाले हैं तो भाई अब मैं क्या कहूँ भाई, ये बिल्कुल हम आउटर एरिया पे हैं। तो भाई ये पूरा हिल एरिया है भाई। मतलब मैं इतने साल बाद गया और शुरू से जाता हूँ, बचपन से जाता हूँ। तो भाई ये जो एरिया है, मतलब अजमेर जो है, ये ज़रूरी नहीं भाई सिर्फ दरगाह की वजह से फेमस है, बहुत सारी और चीज़ों की वजह से है जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया। बट आई विश कि फ्यूचर में मैं उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर पाऊँ। और यहाँ हम लोग स्टेशन में पहुँच चुके हैं। स्टेशन पे पहुंच चुके हैं तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो लेंगे और अपने रूम पर जाएंगे। और सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो रूम पे सामान वगैरह रखने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाने जाएंगे। तो भाई ये है कि अजमेर या भाई राजस्थान में कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे घूमने के लिए भाई बहुत सारी प्लेसेस भाई। जिसको भी अगर घूमना है, थोड़ा पहाड़ एरिया हो गया, सूफिज़म या ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, राजा के महल वगैरह जो भी होते हैं, आप मान लो जो अपने इंडिया में हिस्टोरिक प्लेसेस हैं वो आपको राजस्थान में बहुत सारे मिल जाएंगे। और भाई ये है अजमेर का हमारा रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम ऑटो ले लिया है हमने, अब ऑटो आ रहा है भाई, ऑटो में बैठते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से निकलेंगे और फिर दरगाह की तरफ चलेंगे, वहाँ पे हमारा रूम मिल जाएगा। ये देखो भाई अजमेर का स्टेशन, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा था। इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है ये भी उसी की तरह करी हुई है जैसे भाई राजस्थान की प्लेसेस होती हैं सारी। तो भाई ऑटो से हम लोग पहुंच चुके थे भाई ख्वाजा के दरबार में। और देखो मेन गेट आपको दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ से हम लोग अब धीरे धीरे आगे चलेंगे। गेट नंबर 6 के पास भाई हमारा होटल हमने जो लिया है वो है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे जाके आराम वगैरह करेंगे। आराम के पहले सामान वगैरह रखेंगे, उसके बाद भाई कुछ खाने निकलेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर दरगाह पे जाएंगे भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो भाई इन गलियों से होते हुए हम लोग 6 नंबर गेट के पास जा रहे हैं जहाँ हमारा होटल है, ठीक है। तो होटल की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट थे। और भाई एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताता हूँ। खाने के लिए भाई
पहले तो तुम्हें ढूंढना चाहिए बढ़िया कहाँ मिलेगा, क्योंकि भाई खाना इतना महंगा है यहाँ पर। मैं क्या बताऊँ तुम्हें भाई, होटल में पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है, होटल पे सामान वगैरह रख लिया, बाहर चल रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए। तो वापस इन्हीं गलियों से होते हुए हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। और खाने में हम गए हैं भाई ख्वाजा गरीब नवाज होटल पे, जो कि बहुत ही नाम सुना था बट भाई उस लायक है नहीं, बिकॉज भाई बहुत ही ज़्यादा रेट थे उनके, और उस हिसाब से कुछ खाने को मिला नहीं बढ़िया। ये देखो भाई एंट्री गेट्स वगैरह है दरगाह की, बहुत सारे गेट है भाई दरगाह में जाने के लिए। अजमेर जो भी गया होगा उन्हें पता होगा, भाई जो अभी नहीं मैंने गए, बंदे जो को नहीं देखा, गए भाई बंदा दान कर रहा उन्हें और मैं बता जिसको दूं भी भाई दान एक कर रहा है बार उसकी फोटो खींच अजमेर रहा है। जाना ही चाहिए भाई, बहुत ही अच्छा लगता है अजमेर जाने में। तो यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रेस्टोरेंट में आके हम लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए। भाई अभी रेडी वगैरह हो चुके हैं हम लोग, अब हम लोग मज़ार की तरफ चल रहे हैं। अभी हम लोग होटल में ही हैं वैसे, तो निकल रहे हैं मज़ार की तरफ। अभी आपसे मिलते हैं इस वीडियोस में। भाई यहाँ से हमने दरगाह में एंट्री लेने लग रहे हैं, चप्पल वगैरह रखवा रहे हैं अभी, ठीक है, और यहाँ से दरगाह में एंट्री होगी। तो अब दरगाह की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे चप्पल वगैरह रखवा रहे हैं पहले तो भाई, चप्पल वगैरह रखवा के फिर दरगाह की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और आपको दिखाते हैं। भाई ये देखो, ये दरगाह में एंट्री हमने जहाँ से ली है 6 नंबर गेट के पास से। तो भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब भाई अजमेर का व्यू वगैरह भाई, और नाइट में तो और अच्छा लगता है। तो भाई जिसको भी मतलब आना हो अजमेर भाई एक बार ज़रूर आए। मैं तो कहूँगा भाई आप अजमेर विज़िट मस्ट करें भाई, क्योंकि अभी तो इसका उर्स भी आने वाला है, दिसंबर में शायद से उर्स है। तो अजमेर वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, लेकिन आप देखें भाई उर्स के बाद या उससे पहले चले जाएं, भीड़ कम मिलेगी थोड़ी, बट नॉर्मल टाइम में भी भीड़ भाई ज़्यादा रहती है। जैसा आपको मैं दिखाऊंगा वीडियोस मेरी देखो, उसमें आपको भीड़ दिख ही रही होगी। और यहाँ पे भाई कव्वालीज वगैरह चलती ही रहती हैं। और भाई आपको पता ही होगा भाई, दिल्ली में जो भी है उनको पता ही है, निज़ामुद्दीन में कव्वाली नाइट्स बंदे सुनने जाते ही हैं। तो अजमेर में जो है, अजमेर में तो हर दिन, रोज भाई, हर वक्त मतलब चलती रहती है कव्वालीज वगैरह, और भीड़ तो भाई बहुत ही ज़्यादा थी। और ये देखो भाई भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। मैं भी ये सोच के गया था कि भीड़ नहीं भाई मिलेगी। आज डे 2 है हमारा अजमेर शरीफ में, और अभी हम लोग चाय लेने जा रहे हैं। तो भाई अभी मैं चाय लेने गया था, चाय लेने के आने के बाद मैं निकल जाता हूँ, चाय वगैरह पीने के बाद निकल जाता हूँ भाई मेरे खालू के लिए चप्पल लेने भाई, क्योंकि चप्पल नहीं लाए थे, जूते लाए थे, जूते वो ट्रेन में फंस के फट गए थे थोड़े, तो उसकी वजह से चप्पल चाहिए थी, चप्पल लेने निकल जाता हूँ भाई। ये गलियों वाले रास्ते थे, कंजस्टिंग थे भाई, बट ठीक है यार। अब भाई तुम आ रहे हो अजमेर भाई, थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, मतलब अगर कोई चीज़ चाहिए तो। ये भाई गेट नंबर 5 है, यहाँ से हमने एंट्री ली थी, ठीक है भाई। ये गलियों से होते हुए अब हम लोग बाहर मार्केट की तरफ चलेंगे, जहाँ से हमें चप्पल लेनी है। तो भाई यहाँ पे बहुत ही सारे मतलब शॉप्स वगैरह हैं भाई, अच्छी खासी शॉप्स वगैरह हैं। और भाई रात में इन शॉप्स पे सारी शॉप्स खुल जाती है रात में, तो कुछ जो बंद भी रहती हैं। तो भाई आज अजमेर आना भाई मेरा तो सफल रहा। और भाई मैं तो सोच रहा हूँ इन फ्यूचर भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे इंडिया का टूर करूँ। तो भाई आप सब मुझे भाई सपोर्ट करते रहो। इंस्टाग्राम पे अभी हमने 1000 फॉलोवर क्रॉस कर दिए हैं, वैसा ही भाई सपोर्ट आप मुझे यूट्यूब पर भी दिखाओ भाई, फेसबुक पर भी दिखाओ भाई, ताकि हम लोग एक साथ बने रहें और पूरे इंडिया की ट्रिप में आपको दिखा सकूँ भाई। क्योंकि ये मेरा ड्रीम है कि मैं पूरी इंडिया की वीडियोस बनाऊं भाई, पूरे इंडिया को घूमूं। और उसमें भाई अलग अलग स्टेट्स होंगी, जिसमें हर स्टेट के अलग अलग कल्चर दिखाऊंगा मैं। तो भाई यहाँ पे फिर से हम लोग आ चुके हैं दरगाह की साइड। सुबह सुबह भाई हम लोग हर दिन, जितने दिन हम यहाँ रहे, 3 दिन रहे हैं, 3 दिन भाई सुबह शाम दोपहर हम जब टाइम मिल रहा था भाई दरगाह पे आते थे। क्योंकि भाई दरगाह पे आने पे ना एक अलग से स्पिरिचुअलिटी आती है, मतलब अलग से ही लगता है कुछ कि भाई कहाँ आ गए, थोड़ा अलग लगता है यार। समझ सकते हो कि भाई तुम जब अपने रिलीजन में तुम उन चीज़ों को फील करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तो भाई ऐसे ही है ये प्लेस भाई, बहुत ही रिलीजियस है। क्योंकि आप लोग इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं उस पर रिसर्च कर भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना कुछ मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं ज़्यादातर रिलीजियस था नहीं। मैं थोड़ा बहुत इस पे बनाने की कोशिश करूँगा, और आप वीडियोस देखते रहे भाई, कुछ ना कुछ डेली लाते रहेंगे डॉक्यूमेंट्री का। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं लाऊंगा ना लाऊँ। उसके बाद भाई यहाँ पे आके बैठ गया मैं एक कोने में, कोने में बैठे रहा, सुनते रहा
क्योंकि वहाँ चल रही थी पेड़ के पास कव्वाली, तो भाई यहाँ तक भी आवाज़ आ रही थी। बढ़िया भाई स्पिरिचुअलिटी है, पीछे मस्जिद है। आप लोगों को पता होगा भाई, जैसे कि अगर जिसे भी नहीं पता तो भाई डॉक्यूमेंट्री जल्दी ही लाऊंगा, उसमें आपको लोगों को सब कुछ पता चलेगा, उसमें सब कुछ मैं मेंशन करूंगा। और उसे मैं लॉन्ग फॉर्मेट में उसे भी बनाऊंगा। और इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे एक से एक रील्स में अपलोड करता हूँ, फेसबुक पे भी करता हूँ भाई। बट भाई उतना सपोर्ट आप लोगों का मिल नहीं रहा भाई, प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। और यहाँ से भाई निकल जाते हैं हम दरगाह से बाहर। दरगाह से बाहर निकलते चप्पल वगैरह लेते हैं। अब चप्पल वगैरह लेंगे तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं भाई, हमने सोचा है कि एक बार चलते हैं अन्ना सागर वगैरह घूम के आते हैं। तो यहाँ पे अन्ना सागर भाई हम लोग आ चुके हैं, ये बाहर हम लोग खड़े हैं अभी अन्ना सागर के। और इसका कुछ ज़्यादा मतलब किराया नहीं है भाई, दरगाह से यहाँ आने का ज़्यादा दूर का रास्ता भी नहीं है सारा भाई। मतलब एक ही में सब कुछ है भाई, गोल गोल है सब कुछ, ये चीज़ें मैंने देखी है। उसके बाद भाई अन्ना सागर में एंट्री लेने के बाद यहाँ हम लोग भाई देखो अंदर चल रहे हैं। और भाई अन्ना सागर की भी हिस्ट्री आप लोग जानते नहीं हो तो उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री लाएंगे भाई। हर एक चीज़ पर हम लाने की कोशिश करते रहेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है एक्सप्लोर विद अरमान। तो एक्सप्लोर करते हैं तो हम उस चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे भी। तो भाई उस चीज़ों को मैं ज़रूर कवर करूँगा और आपको बताऊँगा। अन्ना सागर झील, लेक, जो भी कहो। काटेंगे तो क्या आएगा भाई, फोटो बहुत ये सामने भाई पहाड़ का व्यू देखो भाई, सामने पहाड़ है, नीचे नदी है, ये भी चाहिए भाई। फौग ही फौग है पूरा वहाँ पे, तो आगे सामने आगे दिखाते हैं। तो देखो भाई यही है अन्ना सागर लेक, इसके सामने आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे। और इस लेक में कुछ दिन पहले भाई बहुत ही ज़्यादा सफाई थी नहीं बिल्कुल भी, बट मैं आया हूँ तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही सफाई दिख रही है। ये धूप है, वो हवा सा आ रहा है बस है। और भाई मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे अन्ना सागर में बैठने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वापस से अपने रूम के पास, क्योंकि भाई थकान हो जाती है, धूप बहुत ज़्यादा थी जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। तो हम रूम पे वापस निकल जाते हैं भाई। और यहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है ना भाई, हम ऑटो तो लेते हैं बट यार बहुत ही ज़्यादा दूर उतार देता है वो हमें, और उसकी वजह से हमें बहुत दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है। तो भाई यही है, अब इन रास्तों यही है भाई। अन्ना सागर लेक पूरी बहुत ही बड़ी लेक है ये, जिसको नहीं पता भाई पता करना चाहिए भाई, इन सब बारे में मैं बताऊंगा आपको। और ये देखो भाई ये पहाड़ हैं सारे, यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़, ज़्यादा बड़े कह नहीं सकते। देखो भाई इनके ऊपर घर है कि क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी इसके बारे में रिसर्च करके आपको बताऊंगा। पूरे अजमेर की कहानी मैं आज बताने की कोशिश करूंगा, चाहे वो दरगाह हो, लेक हो या कुछ भी हो, मैं पूरी कहानी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी जानने को मिलेगा और आपको बताने को मिलेगा। तो भाई वीडियोस में बने रहें। और भाई इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह प्यार दिखाओ भाई। इंस्टाग्राम पे तो आपने थोड़ा बहुत बहुत ठीक है भाई, स्टार्टिंग से अभी तक तो बहुत हम आगे पहुंच चुके हैं। ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो भाई, यूट्यूब वगैरह पे भी ऐसे सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि आपको पता ही होगा यूट्यूब की पॉलिसीज़ बदल गई हैं थोड़ी बहुत। तो भाई यहाँ से हम लोग, ये देखो फ्रंट गेट के सामने आज सादा खाना खाने का मन कर रहा था, तो भाई दाल वगैरह यहाँ से मैं लेने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे खाना वगैरह लेने लग गया मैं, और कुछ देर खड़ा था। तो भाई यहाँ पे आपको पीछे भैया दिख रहे हैं ब्लैक शर्ट में, मेरे पास आए ना, तो यहाँ खाना तो ले लिया मैंने, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा, तो मेरा फ़ोन मांगने लग गया, अरे भाई एक बार अपना फ़ोन दिखाना। मुझे थोड़ा सा डर लग गया, आपको पता है भाई एक अननोन प्लेस में किसी को फ़ोन देना अच्छी बात नहीं होती। तो मेरे से फ़ोन मांगने लग गया मेरा, फिर अपना आईफोन दिखाने लग गया। अरे भाई मेरे पास भी आईफोन है, आप जूम कर रहे थे ना बहुत बढ़िया लग रहा था, मेरे में क्यों नहीं हो रहा था। मैंने उनको बताया कि मतलब ऐसे ऐसे, तो कह रहे अरे भाई आपके में लेकिन बहुत अच्छा हो रहा था, मैं तो गाड़ी ड्राइवर हूँ, गाड़ी वगैरह चलाता हूँ, आप समझ सकता हो मुझे चोर समझ रहे हो, बट ऐसा होता ही है, पर मैं वो नहीं हूँ, मैं गाड़ी वगैरह चलाता हूँ। भाई यहाँ पे रूम पे पहुँच जाते हैं हम, ठीक है, रूम पे पहुँचते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करके, भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश में दरगाह पे जा रहा हूँ, एक बार देखते हैं कि क्या व्यू आता है, उसकी वीडियो वगैरह बनाते हैं। वह इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे एक से एक बढ़िया बढ़िया रील आ रही है, उसमें मैं डालूंगा। तो ये बारिश हुई थी, बारिश में हम लोग दरगाह पे आए हैं। अब भाई दरगाह पे भी सब कुछ गीला गीला हो रखा था, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, सब कोने लेके खड़े थे कहीं ना कहीं। बारिश फिर से चालू हो गई थी यहाँ पे। इसकी भी वीडियोस मैंने बहुत सारी बनाई हुई है भाई, बहुत सारी रील्स वगैरह एडिट करी है मैंने, चाहे वो शॉर्ट ब्लॉग्स हो गए, चाहे वो भाई रील्स हो गई, मैंने बहुत सारी रील्स एडिट करी हैं, उनको मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करता ही हूँ भाई। और आप बने रहें इंस्टाग्राम पे, मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूँगा। ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में हम लोग बैठे कुछ देर भाई, दुआएं करी, और बहुत ही खुशनसीब हूँ कि भाई यहाँ तक आया मैं। और अगली ट्रिप भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मक्का जाऊँ, मदीना जाऊँ। तो भाई उस विश को भी ऊपर वाला ज़रूर पूरा करेगा।
अगर, क्योंकि सुना है भाई दिल से अगर किसी चीज़ को मांगोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो वही है भाई, आप लोग सपोर्ट बनाए रखो भाई, आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे पता है मैंने लॉन्ग वीडियोस बहुत कम बना रहा हूँ अब, क्योंकि भाई आप लोग जानते ही हो कि एज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालता हूँ, वही बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो लॉन्ग कहाँ से डालूँ? टाइमिंग्स भाई आप समझते हो, एक स्टूडेंट के लिए टाइमिंग्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसे भी पता होगा वो बता सकता है। और भाई यहाँ से मैं निकल जाता हूँ सबके लिए खाना लाने, क्योंकि सब लोग थके हुए थे, तो कोई रेस्टोरेंट पे जाने के लिए कह नहीं रहा था, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से पैक करवाने, खाना पैक करवाऊंगा, वही रूम पे आ जाता हूँ लेके। भाई इतने बच्चे हैं ना मेरे रूम में, फोन चार्ज लगा बैठे, सोने में मूड लगा है पूरा, नेट बिल्कुल नहीं चल रहा रूम में, एकदम ही नो सर्विस दिख दिया है। अरे इतने बकचोद बच्चे, क्या बताऊं मैं, ये भैंस की, मैं क्या बताऊं इनका, देख सकते हो, ये देखो, देखो, क्या करूं मैं यार, मेरे को समझ नहीं आता। तो भाई आज है अजमेर में हमारा डे 3। तो भाई सुबह सुबह फिर से दरगाह की तरफ निकल जाते हैं। ये देखो भाई, ये रास्ता है गेट नंबर 5 की तरफ जाता है ये रास्ता, इसी रास्ते से हम लोग रोज एंट्री लेते हैं। तो भाई दरगाह की तरफ जाने से पहले हम लोग चाय पीने के लिए रुक जाते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हम लोग दरगाह की तरफ वापस चलेंगे, चाय का इंतज़ार करते हैं, चाय भी बन रही है भाई, तो चाय आने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय पियेंगे फिर दरगाह की तरफ भाई निकल जाते हैं। तो दरगाह में एंट्री ले लिए भाई, और दरगाह में एंट्री लेने के बाद भाई आज थोड़ा सा दिल मायूस था, क्योंकि आज लास्ट डे था भाई, और सबको पता है भाई इस प्लेस में आने के बाद जाने का बहुत दुख होता है, तो इसलिए भाई थोड़ा दुख तो था, दिल आज थोड़ा कमज़ोर था। आज दुआएं मांगनी है, क्योंकि आज आखिरी है हमारा दिन इसमें, और आज आखिरी दिन है, तो भाई इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली की ट्रेन है हमारी भाई दोपहर 2 बजे के आसपास। तो यहाँ पर हम लोग सुबह आ चुके हैं, कुछ देर बैठेंगे, उसके बाद आराम करेंगे रूम पे जाके, रूम पे आराम करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो भाई यहाँ कव्वाली हो रही है, अब आप लोग कव्वाली एंजॉय करो। क्या चाहिए तो भी चाहिए। भाई हम सब यहाँ बैठ के कव्वाली एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि भाई कव्वाली थोड़ी आप जानते हो भाई, सब कव्वाली सुनना बहुत ही पसंद करते हैं। तो भाई दरगाह में हाजिरी लगा के कव्वाली सुन के उसके बाद हम निकल जाते हैं नाश्ता करने, और नाश्ते में आज हमने सोचा है हम खाएंगे डोसा। तो भाई देखो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें वगैरह आप लोगों को पता है, तो भाई डोसे का इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, और डोसा आएगा तो डोसा खाएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे रूम की तरफ आराम करने कुछ देर। भाई यहाँ पे डोसा आ चुका है, सब खा रहे हैं, क्योंकि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया था, एक चाय पी थी, आप लोगों को पता है भाई, आपने देखा वीडियो में। तो डोसा खा लिया है, उसके बाद भाई रूम पे आराम करने निकल जाता है, आराम वगैरह करके वीडियो बनाई नहीं मैंने। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं भाई स्टेशन की तरफ, टाइम अपना हो चुका था, तो बस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, अजमेर स्टेशन पे, अजमेर जंक्शन पर। अजमेर जंक्शन पर आने के बाद हम लोग अब कुछ देर बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे ट्रेन के आने का। और भाई ट्रेन
प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं अब अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी। तो चलो भाई चलते हैं अब प्लेटफॉर्म पर। भाई ये देख सकते हो हम लोग प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, ट्रेन लगी हुई है, इसमें बैठ के जाना है। चलो भाई अब चलते हैं और वापस पहुंचते हैं दिल्ली, और फिर लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और नया कंटेंट। भाई यहाँ पर ट्रेन में बैठ चुके हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुकी है। और भाई यहाँ मैं सो गया था भाई, इतनी गहरी नींद में सोया, फिर मैं उठा तो ट्रेन सीधा दिल्ली पहुँचने वाली थी। तो यहाँ पर दिल्ली कैंट स्टेशन पर हम लोग उतर चुके हैं भाई। दिल्ली कैंट स्टेशन में डेवलपमेंट का काम चल रहा है भाई, देख सकते हो आप लोग, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो भाई इन रास्तों से होते हुए हम पहुंचने वाले हैं अब अपने घर की तरफ। घर पर पहुंचेंगे, फिर वीडियोस वगैरह एडिट करेंगे और इसे डालेंगे हर जगह, क्योंकि भाई वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिस रूम में हम लोग थे। तो भाई ये देख सकते हो भाई, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है भाई, सबको पता ही है। तो भाई ये ट्रिप यहीं एंड होती है। आपने देखा इतने दिन हम अजमेर थे, 2-3 दिन थे। तो भाई ये ट्रिप तो यहीं एंड होगी, बाकी रोज़ कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते रहेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाऊँ जिस पे मैं आपको बताऊँ कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई पूरी। ख्वाजा गरीब नवाज़ जो भी ये दरगाह वगैरह है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ तक ये फैला, ये सब बताने की। तो आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी वीडियो और मेरे को डॉक्यूमेंट्री लानी चाहिए या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।